और मैं कल्चरल एम्बेसडर हूँ मंगोलिया का टू इंडिया। सिल्क रूट भी एक तरह से, मंगोलिया जो है वो भी सिल्क रूट पर है। सिल्क रूट टू मुसाफिर। यस, तो सिल्क रूट, तो ये भी सिल्क रूट पर हूँ। और कहते हैं आपका वो वाला गाना सुन के मैं किसी को मिला और फाइनली उससे मेरी शादी हो गई और देखिए आपके गाने की वजह से आज मैं यहाँ पर हूँ। हेलो हाय, वेलकम टू एनटी लाइव। मेरा नाम भावना त्रिपाठी है और आज है मेरे साथ नादान परिंदे मोहित चौहान। हेलो सर, वेलकम टू आवर चैनल मुसाफिर। आई थिंक दिस इज द फर्स्ट इंडो मंगोलियन एल्बम है जो कोलैबोरेशन में आ रहा जी, है। जी। व्हाट इज दिस, मतलब कितने सॉन्ग्स होने वाले हैं और आज पहला गाना दूर रिलीज हो रहा है, जी, सो जी। उसका भी क्या कॉन्सेप्ट है? ओके, तो ये मेरा तीसरा सोलो एल्बम है। अ, ये एल्बम जो है इसमें करीब 10 गाने हैं। अच्छा। गीत जो है वो मैंने कोशिश करी है, कंपोज किए हैं हम्म। और उसी श्रृंखला में ये सबसे पहला गाना आज लॉन्च हो रहा है किरण जी के हाथों द्वारा। जी। और खास बात ये है कि ये कोलैबोरेशन, ये गाना जो है इट्स अ कोलैबोरेशन बिटवीन मी एंड अ मंगोलियन म्यूजिशियन, मंगोलियन सिंगर। तो ये दो साउंड्स का समागम है, मंगोलियन जो टेक्सचर है साउंड का और मेरा हिंदी जो स्टाइल है गाने का। और मैंने करीब 6 गाने मंगोलियन म्यूजिशियंस के साथ रिकॉर्ड किए हैं जो कि बारी-बारी से रिलीज होंगे। इन 10 में से वो 6 जो हैं वो आपने उनके हाँ साथ। जी, हाँ जी। ठीक है। और हिंदी के गाने हैं, बाकी हिंदी की, ये भी हिंदी के गाने हैं। तो मंगोलियन के साथ मैं हिंदी में गा रहा हूँ, वो मंगोलियन में गा रहे हैं। अच्छा, जब आप मंगोलियन के साथ आ रहे हैं, मंगोलियन म्यूजिशियंस के साथ, तो क्या कुछ डिफरेंस नजर आ रहा है आपको हमारे म्यूजिक में, उनके म्यूजिक में? ऐसा कुछ होता है क्या? जी, फ़र्क है क्योंकि उनका जो ट्रेडिशनल जो स्टाइल है गाने का वो हमसे फ़र्क है। अच्छा। उनके लैंग्वेज तो फ़र्क है ही है। बिल्कुल। वो समझना भी मुश्किल है। वो अपने ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं जैसे आप यहाँ देख रहे हैं। और वहाँ का जो लोक संगीत है वो बहुत रिच है। और तो ये कोशिश है दो सभ्यताओं को मिलाने की। जैसे बोलते हैं कि संगीत के कोई बैरियर्स नहीं होते, कोई बॉर्डर्स नहीं होते हैं। आपको भाषा नहीं भी समझ आए तो भी आपको उसका जो भाव है वो आपको समझ आ सकता है। जी। तो ये उसी का नतीजा है कि मैं एक मंगोलियन आर्टिस्ट के साथ गाना बना पाया हूँ। और मैं कल्चरल एम्बेसडर हूँ मंगोलिया का टू इंडिया। तो उसी के तहत मैं मंगोलिया मुझे जाने का मौका मिला 2-3 बार। वहाँ के लोगों से मिला, वहाँ का कल्चर मैंने देखा, वहाँ का संगीत मैंने सुना, तो उससे मुझे बहुत इंस्पिरेशन मिला। तो कोलैबोरेशन का आइडिया वहीं से आया आपको बेसिकली? जी, जब मैं उनसे मिला, और हालाँकि मैंने मंगोलिया का जो संगीत है वो आज से कोई 20-25 साल पहले सुना था। ओके। जब मेरा बैंड सिल्क रूट था। यस। सिल्क रूट भी एक तरह से, मंगोलिया जो है वो भी सिल्क रूट पर है। तो सिल्क रूट जो कॉन्सेप्ट है ट्रैवल का, जो कंट्रीज क्रॉस करके जाता है ना, तो सिल्क रूट का मतलब है ट्रेड रूट है, ट्रैवल है, रोमांस है, एडवेंचर है। तो इसीलिए हमने अपने बैंड का नाम भी सिल्क रूट रखा था उस टाइम पे। सीना सिल्क रूट टू मुसाफिर। यस, तो सिल्क रूट, तो ये भी सिल्क रूट पर हूँ और मुसाफिर भी सिल्क रूट पर है। तो एक तरह से वो भाव जो है वो सेम है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि लोगों, सुनने वालों को ये अच्छा पसंद लगेगा। आएगा। सो हमने देखा कि किरण सर ने भी सोशल मीडिया पर एल्बम, ये सॉन्ग जो है वो शेयर किया है। अच्छा, 2010 के बाद आई थिंक आपका ये एल्बम सोलो एल्बम आ रहा है। जी, तो जी। एज अ म्यूजिशियन और सिंगर, व्हाट डू यू प्रेफर, एल्बम्स या फिर प्लेबैक सिंगिंग, या इनमें कोई डिफरेंस है या म्यूजिक है, क्या है? नहीं, उसमें देखिए दोनों सिक्के के पहलू हैं, दोनों तरफ हैं। जब आप फिल्म में गाते हैं तो उसमें एक कहानी होती है, हीरो हीरोइन होते हैं, संगीत म्यूजिक डायरेक्टर बनाता है, आपको बुलाया जाता है गाना गाने के लिए। लेकिन ये मुसाफिर जो एल्बम है, ये जो मेरी एल्बम्स है, ये मेरा अपना एक्सप्रेशन है। इसमें कोई हीरोइन नहीं है, कोई स्टोरी नहीं है। मेरी जो कल्पना है, मेरी जो फीलिंग है, मेरी जो इमोशन है, वो मेरे अपने गानों में मैं एक्सप्रेस करने का मुझे मौका लगता है। अच्छा, वन लास्ट क्वेश्चन, बिकॉज़ ऑब्वियसली इतनी जल्दी है, और वो मेरा बहुत पर्सनल फेवरेट है रॉकस्टार से। और मैं, जैसे मुझे पसंद है आपकी आवाज में बहुत सूफिज्म है, समथिंग सूफी। कभी आपको कोई ऐसा कॉम्प्लीमेंट मिला है कि आपकी आवाज को लेकर के जो आपको रह गया हो ज़हन में आपके? बहुत सारे लोग मिलते हैं, बहुत सारे, देखिए वो ऑडियंस जो होती है वो सुनने वाली होती है। और हर आदमी जब संगीत सुनता है तो वो अपनी ज़िंदगी के साथ उसको जोड़ते हैं। लोगों के साथ मेमोरीज जुड़ी होती हैं। जैसे मुझे बहुत सारे लोग आते हैं और कहते हैं आपका वो वाला गाना सुन के मैं किसी को मिला और फाइनली उससे मेरी शादी हो गई और देखिए आपके गाने की वजह से आज मैं
यहाँ पर हूँ, तो वो जिंदगी का हिस्सा फिर बन जाते हैं गीत, तो दैट्स व्हाट म्यूजिक डज टू यू। अच्छा, थैंक यू सो मच हमसे Thank बात you very करने much. के लिए। Thank you. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।